से मैंने क्लास क्रिएट की है तो क्लास नेम से हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्टर है? तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जावा वाला जो प्रोवाइड करता है वो इन्वोक नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। अब इसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस स्मॉल चैनल पे आने के लिए थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे जिसमें रिटर्न टाइप था, विदाउट रिटर्न टाइप था, पास बाय वैल्यू था, प्राइस बाय रेफरेंस था और उनको हम लोग ने अच्छे से एग्जांपल के थ्रू। तो हम लोग अब जावा कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब लिखेंगे कैसे, उसके लिए यहाँ पे सिंटैक्स मैंने दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई क्लास क्रिएट की, उसका नाम रखा मैंने क्लास नेम। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसी नेम से, जिस नेम से मैंने क्लास क्रिएट की है। जैसे क्लास नेम से मैंने क्लास क्रिएट की है तो क्लास नेम से हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्टर है? तो इसके आगे ये अगर डबल ये ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है और क्लास का नाम उस और फंक्शन का नाम सेम होगा। ठीक है, अब ये हमारी कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, इसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल वाली। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का बॉडी सेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, तो यहाँ पे हमने एक क्लास ली है, यानी कौन सा एग्जाम्पल, यानी कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल मीन्स ये हमारे क्लास का नाम है। फिर इसी नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, सेम नेम यानी कंस एग्जाम्पल क्लास नेम, और फंक्शन का नाम भी कंस एग्जाम्पल है। अब क्योंकि नेम सेम हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट और सेम क्लास नेम से हमें ये पता चल गया ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी पार्ट में हम लोग ने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, क्या है वो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नॉर्मल सा मैसेज है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर अब ये प्रिंट कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक हमने मेन मेथड बनाया। आप जानते ही हर जावा प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता ही है। अब यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, क्यों, ताकि हमें पता चले कि इसके नीचे जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर का मैसेज। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट जानते ही हैं कि क्लास के नेम से क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, फिर ओबी। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर मैंने खुद से डिफाइन किया है तो अब यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जावा वाला जो प्रोवाइड करता है वो इन्वोक नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर यानी इस नाम से वो इन्वोक होगा। फाइन, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया और इन्वोक होने पर कंट्रोल यहाँ पे चला गया। फिर उसने क्या किया, ये वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, तो पहले इसने ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, कंस एग्जाम्पल मेथड। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है, पहले ये प्रिंट किया फिर ये प्रिंट किया। तो फ्रेंड इस पेज की समरी क्या है, इसमें हमने क्या जाना कि हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है। तो हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, उसी नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके आगे ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर, और ये हमारा उसका बॉडी सेक्शन हो जाएगा। इसमें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। फिर हमने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में क्या देखा कि एक मैंने क्लास ली है, उसका नाम क्या है, कंस एग्जाम्पल, फिर एक कंस्ट्रक्टर के लिया है उसी नेम से, इसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है। फिर इसको प्रिंट कराने के लिए हमने क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन बनाया। ठीक है, मेन मेथड बनाया और वहाँ पे एक नॉर्मल सा मैसेज डाल दिया ताकि पता चले कि इसके बाद जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो कहाँ की वैल्यू प्रिंट हो रही है, कंस्ट्रक्टर की। आप इसकी जगह कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन किया है तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा इन्वोक होगा, ये वाला। तो जैसे ये क्रिएट किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, तो कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ पे। फिर उसने क्या प्रिंट कर दिया, ये। तो हमारा आउटपुट क्या आया, पहले ये प्रिंट किया फिर ये प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं आपको इसको लाइव प्रोग्राम पे भी करा देता हूँ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं, ये मैंने क्रिएट कर लिया था टाइम बचाने के लिए। अब हम लोग इसको रन कराएंगे तो नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास नेम हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया है हेलो वर्ल्ड। फिर इसको प्रिंट कराने के लिए हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल मैसेज डाल दिया, आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मैसेज हो। फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट जानते हैं आप लोग क्लास नेम से क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये क्रिएट किया कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। अब इसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा
मेरा एफर्ट सपोर्टिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए और कोई और प्रोग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरा एफर्ट सपोर्टिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए और कोई और प्रोग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।